Hi friends. So after a long time, I'm going to take a session here in this setting and in my conversation mode. And it's I'm taking a different topic this time. Last time we have done two parts of polite words and phrases to polish your manners, your etiquettes, your speech. Now again, process. हमारा purpose वही है. In a different way, I'm doing it, right? So I'm going to pick a set of words, which people get confused. जिनकी कभी कभी स्पेलिंग सेम होती है, कभी डिफरेंट होती है, बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑल्सो सेम, बट देयर यूसेज, द पर्पस, द मीनिंग इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है, मैं हिंदी में भी समझाती हूँ. कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोले तो सेम ढंग से जाते हैं, कभी स्पेलिंग सेम होती है, कभी अलग होती है, पर उनका मीनिंग अलग होता है, कॉनोटेशन अलग होता है. तो अलग अलग जगह पे अलग तरह से के कारण यूज़ किए जाते हैं, उनका मीनिंग होता है. तो उस कन्फ्यूजन को कुछ एक छोटा सेट लेते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, थोड़ी थोड़ी हम चीज़ें पिक करते हैं जिससे कि आप उन्हें समझ सकें डेली यूज़ में. देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड हर्ड. एक्चुअली देयर आर टू वर्ड्स, HERD हर्ड, और एक होता है HEARD हर्ड. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कई लोगों से मैंने अजीब अजीब से सुने, बट द करेक्ट इज़ हर्ड. दोनों का HERD HEARD. HERD हर्ड इज़ झुंड. जब जैसे कोई भी जानवर झुंड में रहते हैं, या इवन इंसानों को हम कह देते हैं, सब जो है एक के पीछे कॉपी करके एक ग्रुप में चल रहे हैं, तो उस ग्रुप को हम कह देते हैं हर्ड में चलते हैं ये लोग, एक ग्रुप में झुंड बना के चलते हैं. तो झुंड जहाँ पे बनता है जानवरों का या इंसानों का, उसको हर्ड बोल दिया जाता है. स्पेशली जानवरों का. इंसानों का तो मजाक के रूप में बोला जाता है. देखिए, दे के नॉट वॉक सेपरेट, उनके पास करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, और एक दूसरे को जब कॉपी करते तो हम बोलते हैं उसको हर्ड बिहेवियर, कि झुंड का बिहेवियर कॉपी कर रहे हैं, अपनी कोई राय नहीं है, दिमाग नहीं है, अलग ओपिनियन नहीं है. ठीक है, तो दिस वर्ड इज़ हर्ड. द अदर इज़ HEARD हर्ड. दैट इज़ पास्ट ऑफ हियर, सुनना. तो ठीक है, हर्ड, आई हर्ड दिस, मैंने सुना था, इट इज़ दैट. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसका कैटेगरी इज़ L. स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन दोनों वर्ड्स का अलग है. लर्न, लर्न लिखते हैं LEARN, लर्न, और ED लगेगा इसमें. तो एक बार में हम एक टाइम में जब हम इसको एक तरह से यूज़ करते हैं तो हम लर्नड बोलते हैं, और दूसरे में लर्नड बोलते हैं. लर्नड जब हम बोल रहे हैं तो वो जो है वो लर्न, याद करने का पास्ट टेंस है, और लर्नड है तो वो हो जाता है कि कोई ज्ञानी, नॉलेजेबल व्यक्ति है, वो ही इज़ अ लर्नड पर्सन. दूसरा हो गया मैंने याद किया था, पास्ट में, आई लर्नड इट. इसके दो फॉर्म्स होते हैं एक्चुअली, पास्ट लर्न के, लर्नड और लर्नड दोनों होते हैं. ठीक है, तो जब हम उसे वर्ब की तरह, याद करने की तरह इस्तेमाल करते हैं तो लर्नड बोलेंगे. और अगर कोई ज्ञानी पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, उसको बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, तो हम बोलते हैं लर्नड पर्सन. ऑलराइट, देन द सेकंड सेट विल बी वेस्ट एंड वेस्ट. एक वेस्ट होती है हमारी कमर, दूसरा होता है कि बर्बाद कर रहे हैं हम, या बर्बाद फालतू की चीज़ है, रबिश चीज़ है, कूड़े की चीज़ है, तो हम उसको वेस्ट कहते हैं. ठीक है, या हम वेस्ट ना करें, उसको कूड़ा ना बनाए अच्छी चीज़ को, तो उसको भी वेस्ट कहा जाता है. ये दो वर्ड्स हैं, इनकी अलग स्पेलिंग होती है, WAIST वेस्ट, और दूसरा WASTE. TE वाला जो है वो बर्बाद करने के लिए या फालतू की चीज़ के लिए वेस्ट बोला जाता है, और AIST जो होता है, WAIST, वो होता है कमर के लिए वेस्ट. आपका वेस्ट साइज़ क्या है, जब भी आप कोई चीज़ ले रहे हैं, अपना लोअर ले रहे हैं, पैंट ले रहे हैं, पजामा ले रहे हैं, ठीक है, या इवन कुर्ता आप ले रहे हैं, तो वेस्ट साइज़ चाहिए होता है, शर्ट ले रहे हैं. नेक्स्ट सेट हम लेते हैं टेल. दे आर टू वर्ड्स, टेल एंड टेल. स्पेलिंग भी अलग है. TAIL टेल इज़ पूंछ, और TALE टेल इज़ a different better word for story, कहानी, टेल. I'm going to tell you a tale. That means not पूंछ but कहानी, TALE tale, right? Next is red and red. स्पेलिंग्स अलग हैं, मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है. रेड, RED, रेड इज़ रेड कलर, ओके, लाल रंग. दूसरा होता है READ. अभी शायद आप में से कई लोग बोलेंगे READ तो रीड होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यही स्पेलिंग होती है इसके पास्ट के फॉर्म के लिए भी.
स्पेलिंग सेम होती है। मैंने अगर पढ़ा था तो मैं बोलूँगी आई रेड दिस लेटर, आई रेड दिस न्यूज़पेपर येस्टरडे, आई हैव रेड दिस लेटर, मैं पढ़ चुकी हूँ। तब हम इसका प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, रेड एंड रेड। ऑलराइट, सो ट्राइंग टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स इन सम सेट ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट हम वर्ड ले रहे हैं टी एंड टी। एक होता है टी, TEAT, चाय। दूसरा जो है मैं आपको बड़ा स्मार्ट वर्ड दे रही हूँ, TEET, दैट इज़ द स्मार्ट वर्ड फॉर टी शर्ट्स, जिसको हम बहुत आम ज़माने से पहन रहे हैं, हम पहनते हैं, मैंने भी आज बाई चांस टी शर्ट पहनी है। सो दिस इज़ अ टी, ऑलराइट, इन अ स्मार्ट इनफॉर्मल लैंग्वेज, आपस में हम जो बोलते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं। सो आई लाइक दिस टीज़, आई वॉन्ट 4 टीज़, आई हैव टू बाई 4 टीज़, आई विल पैक 4 टीज़ फॉर माई ट्रैवल, anything like that. So T and T. Next is still. Still, दो वर्ड्स दे रही हूँ आपको, सेम स्पेलिंग है, STILL, still। एक स्टिल का मतलब होता है एकदम बिना हिले कोई चीज़ खड़ी है या कोई पर्सन खड़ा है या कोई पेड़ खड़ा है, इट इज स्टिल। दूसरा मीनिंग स्टिल का होता है यू हैव नॉट फिनिश योर वर्क स्टिल, यू आर स्टिल स्लीपिंग। इसका मतलब रुका हुआ नहीं है, इसका मतलब है अभी तक, ठीक है। सो यू आर स्टिल स्लीपिंग, यस आई एम स्टिल स्पीकिंग, यू आर स्टिल, यू हैव नॉट स्टिल फिनिश द वर्क, अभी तक तुमने काम खत्म नहीं किया है, कि जो चीज़ एक्सपेक्टेड है आपने नहीं की तब तक भी, तब हम स्टिल लगाते हैं। और दूसरा है कि एवरीथिंग इज स्टिल, इट्स ऑल साइलेंट। यहाँ सब ने ये न्यूज़ सुनी, एवरीबडी वॉज स्टिल, भी कोई अगर शॉकिंग न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, या हवा नहीं चल रही बाहर, तो हम कहते हैं देखिए बाहर हवा नहीं चल रही है, ऑल द लीव्स, ऑल द plants, they are all still, nothing is moving, this way, fine. Next set is 4 and 4, pronunciation same, different spelling, different meaning। FORE, 4, and दूसरा spelling is FOUR। कई लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं फॉर के लिए भी, वो प्लीज़ इससे थोड़ा डिफरेंट है, ये 4 बोल रही हूँ और कई लोग फॉर बोलते हुए भी 4 बोल देते हैं, उसका ध्यान रखिए। अभी मैं इन दोनों को लेती हूँ जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, 4 and 4। FORE, 4 इज़ जो चीज़ आगे या ऊपर होती है या आगे सब लोगों से आगे, या कुछ जिस भी चीज़ की बात हो रही है उसमें जो आगे की तरफ है उसको हम 4 बोलते हैं, FORE। अभी मैं एग्जाम्पल आपसे और समझाती हूँ। दूसरा 4 इज़ 4, 1 2 3 4, 4, ठीक है, 4। सो दिस इज़ 4, ये हो गया। और FORE 4 इज़ आगे, जिसका हम जैसे माथा है अपना, उसको क्या बोलते हैं, फोरहेड, सिर का आगे का हिस्सा, सबसे आगे जो हमारे सिर का हिस्सा होता है वो होता है माथा, इसीलिए हम इसको फोरहेड कहते हैं, ठीक है। या अगर आप और अच्छी इंग्लिश जाने तो आप कहेंगे हाँ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड वट एवर जो भी बातें हैं या सीक्रेट्स हैं या प्रॉब्लम है, दे विल कम टू द फोर, वो ऊपर आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी, उस तरह से, ठीक है। दैट वे 4 and 4। Next, last set I am taking is heel and heel, pronunciation same, that is why 2 बार बोल रही हूँ। एक heel है HEAL, heel, that is ठीक होना, हम किसी बीमारी में या चोट लगी है हम उससे रिकवर कर रहे हैं, वो ठीक हो रही है। आई होप योर वूंड इज, चोट को बोलते हैं, इट हील्स सून। यस मैं डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हालचाल पूछ रहे हैं, यस इट इज़ हीलिंग, या इट इज़ हील्ड हो चुका है, ठीक हो चुका है। दूसरा हील इज़, उसके 2 मीनिंग होते हैं, एक तो ये हील आपकी एड़ी, जो पाँव में एड़ी होती है उसको हील बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा इसीलिए इसके नीचे जो जूते का हिस्सा आता है उसको भी हील बोला जाता है, ठीक है। तो शू का या सैंडल का जो हिस्सा हमारी एड़ी के नीचे आता है उसे भी हील बोलते हैं, और हमारे पैर में जो एड़ी है किसी के भी पैर में उसको भी इंग्लिश में हील बोलते हैं। सो दिस आई एम कवरिंग दिस सेट of similar pronunciation words which have a different meaning, sometimes a different spelling also. So please watch this video and clear your confusions and move towards a smarter way and a more clearer way of speaking and understanding English. Okay, bye bye. Waiting for your comments, for your likes, and if you like, please subscribe and share it, and ask your friends to also share it and subscribe it, and promote this good work which I am trying to spread in the society for free. Thank you. Bye bye.